नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे चैनल एक संदेश पर। मैं राहुल लोधी आपका स्वागत करता हूं। साथियों, आज 11 दिसंबर है और 11 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला सुनाया है। फैसला है धारा 370 को लेकर। आखिर धारा 370 क्या है और क्या फैसला आया है सुप्रीम कोर्ट द्वारा, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे और बताएंगे कि क्या क्या अहम फैसले सुप्रीम कोर्ट द्वारा लिए गए हैं। तो साथियों, सितंबर 2018 को गृह मंत्री अमित शाह ने संसद में धारा 370 हटाने का प्रस्ताव पेश किया था, जो कि वहां के सांसदों ने अपना मताधिकार प्रयोग करके उसे पास भी करवा दिया था। उसके बाद से सीधे वहां पर ही जम्मू कश्मीर में राष्ट्रपति शासन लगा हुआ था, जिसके उपरांत जो वहां के नेता हैं, जो पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला और वहां की जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने इस पर याचिका दायर की थी और इसमें कपिल सिब्बल वकील बने हुए थे। साथियों, जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता में जजों की बेंच बैठी थी। मात्र 16 दिन में ही जजों ने इसकी सुनवाई कर ली और फिर वक्त आया फैसले का। तो 11 दिसंबर 2023 को फैसला आ गया है। आखिर क्या है फैसले में, आसान भाषा में हमारे द्वारा समझिए, एक संदेश के द्वारा समझिए। डीवाई चंद्रचूड़ जो कि चीफ जस्टिस हैं, उनकी अध्यक्षता में संविधान की जो बेंच है वो बैठी। 5 जजों की संविधान पीठ ने 16 दिन में सुनवाई को पूरा कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने इसका जो निरस्त था, धारा 370 जो निरस्त कर दी गई थी, उसे सही करार दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 370 सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आर्टिकल 370 एक अस्थायी प्रावधान था। संविधान सभा की सिफारिशें राष्ट्रपति पर बाध्य नहीं होती, ये भी सुप्रीम कोर्ट का कहना है। राष्ट्रपति की शक्ति संविधान सभा के भंग होने के बाद भी बनी रहती है, ये भी सुप्रीम कोर्ट का कहना है। 5 जजों की पीठ ने 3 बड़े फैसले दिए हैं। आखिर क्या हैं ये बड़े फैसले? सितंबर 2018 में लगाए गए नए राष्ट्रपति शासन की वैधता पर फैसला देने से सरकार सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि याचिकाकर्ता द्वारा विशेष रूप से चुनौती नहीं दी गई थी। सुप्रीम कोर्ट के जो जस्टिस हैं, सीजेआई ने कहा है, जब राष्ट्रपति शासन लागू होता है तो राज्यों में संघ की शक्तियों पर सीमाएं होती हैं। आर्टिकल 356 के तहत शक्ति के प्रयोग की उचित वजह होनी चाहिए। जस्टिस चंद्रचूड़ ने यह भी कहा है, और तीसरा अहम फैसला है, संवैधानिक व्यवस्था ने यह संकेत नहीं दिया कि जम्मू कश्मीर ने संप्रभुता बराबर रखी है। जम्मू कश्मीर राज्य भारत का अभिन्न अंग बना है। यह भारत के संविधान के अनुच्छेद 1 और 370 से स्पष्ट है। बाद में सीजेआई ने कहा है, हमें नहीं लगता कि राष्ट्रपति की शक्ति का इस्तेमाल दुर्भावनापूर्ण था। हम राष्ट्रपति की शक्ति के प्रयोग को वैध मानते हैं। अब साथियों, एक और जो आदेश दिए गए हैं सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, सीजेआई चंद्रचूड़ द्वारा, हम उसमें एक कुछ भी जोड़ते हैं और आपको बताते हैं क्या क्या वो आदेश दिए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस ने कहा है, यह सवाल खुला है कि क्या संसद किसी राज्य को केंद्र शासित प्रदेश में बदल सकती है। भारत के चुनाव आयोग द्वारा ये आदेश है डीवाई चंद्रचूड़ का चुनाव आयोग को, कि भारत के चुनाव आयोग द्वारा 30 सितंबर तक जम्मू कश्मीर विधानसभा के चुनाव कराने के लिए कदम उठाए जाएं। यानी कि सितंबर तक, जो 30 सितंबर 2024 है, वहां जब तक जम्मू कश्मीर में चुनाव हो जाए और उसे पूर्ण राज्य का दर्जा जल्द से जल्द दिया जाए। अब आसान भाषा में समझ लीजिएगा आखिरकार कौन कौन से फैसले सुप्रीम कोर्ट ने सुनाए हैं। राष्ट्रपति 370 में फैसला देते हैं,
तो वह विशेष परिस्थितियों में दे सकते हैं। उस पर कोर्ट कोई दखल अंदाजी नहीं कर सकता। जम्मू कश्मीर राज्य की संप्रभुता देश में विलय के साथ ही खत्म हो गई थी। 370 के लिए जम्मू कश्मीर संविधान सभा की सिफारिश जरूरी नहीं। युद्ध के कारण जम्मू कश्मीर में 370 एक अस्थायी व्यवस्था थी। कश्मीर भारत के अभिन्न अंग है। देश का संविधान राज्य पर पूरी तरह लागू होगा। कश्मीर को बांटने का फैसला वैध है। 30 सितंबर 2024 तक चुनाव हो। तो ये जो 5 जजों की पीठ है, जो 5 जनों की बेंच है, उसने यह फैसला सुनाया है। जस्टिस चंद्रचूड़ ने एक एक मुद्दे पर बात की है, सुनवाई भी पूरी की है। बाद में इसके बारे में और भी हम बहुत सारी चीज़ें आपको बताएंगे कि कपिल सिब्बल ने क्या कहा, क्या पूरी बहस हुई। जब तक के लिए जुड़े रहिएगा हमारे चैनल एक संदेश के साथ।